इस वीडियो में हम अपनी स्पीच ऐप को थोड़ा और मॉडिफाई करके देखने वाले हैं। जैसे पहले हमने बटन क्लिक पे एक स्पीच प्ले करी थी, उसी तरीके से फिर हमने फ़ोन को शेक करने पे प्ले करी थी। अब हम ये करने वाले हैं कि हम उसको हार्ड कोड नहीं करेंगे। जैसे पहले हम हेलो हमने हार्ड कोड कर दिया था और वही हमेशा हमारी ऐप बोलती थी। अब हम ये करने वाले हैं कि यूज़र जो भी टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेगा हम वो अपनी ऐप में प्ले करवाएंगे। तो यूज़र जो भी टाइप करता है, चाहे वो हेलो हो, हाय हो, कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी हो, हमारी ऐप वो प्ले करेगी। तो उसमें ये फ़ायदा है कि हमें अपना कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा बार बार ब्लॉक्स में आके, ताकि हम कोई नया कोड, हमने कोई नया टेक्स्ट उसको दें और वो स्पीच प्ले करे, बल्कि यूज़र ख़ुद ही टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करके और अपने कुछ भी स्पीच प्ले कर सकता होगा। तो उसके लिए हमें एक बटन चाहिए होगा। उसके लिए हम यूज़र इंटरफेस में आ जाते हैं, एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, और एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगी जिसमें यूज़र मैसेज टाइप करेगा जो भी उसको प्ले करवाना है। इस बटन का हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं प्ले, और इसकी जो विड्थ है वो हम फिल पेरेंट कर लेते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स की भी जो विड्थ है वो हम फिल पेरेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा बटन और टेक्स्ट फील्ड हमने रेडी कर लिए। अब हम स्पीच टू टेक्स्ट का कंपोनेंट यूज़ करेंगे। हम स्पीच टू टेक्स्ट बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी जगह हम किसी भी चीज़ में जहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स से कोई भी वैल्यू रीड करनी है, चाहे वो जिस किस्म की भी ऐप हो, सेम टेक्निक हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यूज़र कुछ नंबर एंटर करे, आप उसको प्लस कर दें या आप वो मैसेज डिस्प्ले कर दें, जो भी करना चाहें वो सेम ही तरीके से वो चीज़ भी होगी। बस इस केस में हम ये करेंगे कि वो उसको स्पीच प्ले करवा देंगे। आप कुछ और भी बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये हमारी डिज़ाइनर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम ब्लॉक्स के सेक्शन में आएंगे, और अगेन चूँकि हमें बटन क्लिक पे काम करवाना है तो हम बटन को सिलेक्ट करके इसका क्लिक बिहेवियर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और इसके बाद हम अपनी स्पीच को सेलेक्ट करके, जैसे हमने पहले करा था, कि अपने स्पीक का बिहेवियर यूज़ कर लेंगे। और इस बार जो है वो हम चाह रहे हैं कि हमने जो भी यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करा है हम वो प्ले करवाएं। तो उसके लिए जैसे कि आपको लग रहा होगा नाम से कि हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है टेक्स्ट बॉक्स की, जो कि टेक्स्ट है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है वो उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में बेसिकली सेव हो रहा होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी। बैकग्राउंड कलर है और दूसरे ऑप्शंस हैं, लेकिन टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे है, बल्कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं होती तो फिर हम किसी और प्रॉपर्टी को उठा कर चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब बेसिकली अगर आप देखें इसको, अभी इसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, हम सिर्फ उससे अगर अंदाज़ा लगाएं तो बटन के क्लिक पे ये स्पीक करेगा, और स्पीक में जहाँ पे हम मैसेज इसको बताते थे वहाँ पे हमने बता दिया कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो भी टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है वो ये स्पीक करके दिखा दे। तो अब हम कुछ भी हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठा रहे हैं। तो अगर आपने आइंदा किसी ऐप के अंदर 2 नंबर को प्लस करना है, कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, कुछ भी कराना है टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, तो फिर आप ये कंपोनेंट एज इट इज़ यूज़ कर सकते होंगे वहाँ पे। ये हमको टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करना अलाउ कर देता है। तो अब अगर हम इस ऐप को रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बटन प्रेस करने पे जो भी हमने टेक्स्ट फील्ड में लिखा होगा वो प्ले हो जाएगा। अब हम अगर इस ऐप को रन करके देखें तो आप देखेंगे कि हम जो भी टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू, और प्ले के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करा था वो प्ले कर देगा। How are you? अब अगर मैं इसको टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, कोई नया टेक्स्ट लिख देता हूँ, हाउ ओल्ड आर यू, How old are you? तो आप देखेंगे कि अब हमने जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है वो ये प्ले कर देगा, और हमें अब कुछ भी अपने ऐप के ब्लॉक्स के सेक्शन में आके अब वहाँ से सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट प्ले करवा सकते हैं।